हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बनारस और दिशा कविता के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बनारस और दिशा कविता के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह, शिव शंभू, विश्वनाथ या बद्रीनाथ सिंह? राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। कविता में कौन से शहर की बात की जा रही है? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ या दिल्ली? राइट आंसर है बनारस। कवि ने बनारस में किस मौसम का जिक्र किया है? वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु? राइट आंसर है वसंत ऋतु। बनारस में वसंत ऋतु में क्या होता है? मौसम सुहावना लगता है, बारिश होती है, धूल भरी आंधी चलती है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है धूल भरी आंधी चलती है। कविता में किस परिवेश का चित्रण हुआ है? आधुनिक, पुरातन, प्राकृतिक या सांस्कृतिक और सामाजिक? राइट आंसर है सांस्कृतिक और सामाजिक। बनारस में हर काम कैसे होता है? जल्दी जल्दी, अचानक, धीरे धीरे या अपनी अपनी मर्जी से? राइट आंसर है धीरे धीरे। दशाश्वमेध घाट पर पड़े अंतिम पत्थर की क्या स्थिति है? खुरदुरा बन गया है, मुलायम हो गया है, गल गया है या चमक हो गई है? राइट आंसर है मुलायम हो गया है। घाट पर बैठे बंदरों की क्या दशा है? उछल कूद कर रहे हैं, चंचलता बढ़ गई है, आंखों में विचित्र सी नमी दिखाई दे रही है या शांत है? राइट आंसर है आंखों में विचित्र सी नमी दिखाई दे रही है। भिखारियों के कटोरों में वसंत उतरने का क्या अर्थ है? वसंत ऋतु में दान मिलने से जीवन में उम्मीद की किरण का जगना, कटोरे में वसंत का दिखाई देना, कटोरे में फूलों का उगना या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है वसंत में दान मिलने से जीवन में उम्मीद की किरण का जगना। कवि ने बनारस को किसका शहर माना है? भक्ति, आस्था, श्रद्धा या सभी का? राइट आंसर है सभी का। ज्योति के लपटों और धुएं से गंगा जल में क्या बन जाते हैं? आकार, फूल, स्तंभ या छाया? राइट आंसर है स्तंभ। बनारस शहर में शाम के समय जाने पर चारों ओर क्या दिखाई देता है? भीड़ भाड़, बाजार में हलचल, सामान खरीदते लोग या आरती, शंखनाद और दीपों की चमक दिखाई देती है? राइट आंसर है आरती, शंखनाद और दीपों की चमक दिखाई देती है। बनारस घाट के आसपास चारों ओर किसकी सुगंध आती है? जल की, फूलों की, आरती की या चंदन की? राइट आंसर है आरती की। बनारस घाट पर एक तरफ आरती तो दूसरी तरफ क्या दिखाई देता है? बाजारों की चमक, लोगों के घर, जलते दिए या शवों का अंतिम संस्कार? राइट आंसर है शवों का अंतिम संस्कार। बनारस की गलियों में लोग कंधों पर क्या लिए जाते हैं? सामान, मूर्तियां, शव या खिलौने? राइट आंसर है शव। बनारस की गलियों में धूल उड़ने पर क्या होता है? लोगों को जीभ में किरकिराहट महसूस होती है, आंखों में धूल भर जाती है, शरीर में धूल लग जाती है या कपड़े गंदे हो जाते हैं? राइट आंसर है लोगों को जीभ में किरकिराहट महसूस होने लगती है। दिशा कविता में कवि ने क्या व्यक्त किया है? पतंग की उड़ान, हिमालय की उदारता, बच्चों की सहजता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है बच्चों की सहजता। कवि ने किस बच्चे से प्रश्न किया? पार्क में खेल रहे बच्चे से, स्कूल के बाहर खड़े बच्चे से, घर के बाहर खेल रहे बच्चे से या अपने पड़ोसी के बच्चे से? राइट आंसर है स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चे से। बच्चा स्कूल के बाहर क्या कर रहा था? खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था, पढ़ रहा था या बैठा हुआ था? राइट आंसर है पतंग उड़ा रहा था। कवि ने किस आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की? बाल मनोविज्ञान के आधार पर, सामाजिक विज्ञान के आधार पर, हिमालय की दिशा के आधार पर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। कवि ने बच्चे से क्या प्रश्न किया? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पतंग कौन से रंग की है? हिमालय किस दिशा में है?
या तुम कौन सी पतंग उड़ा रहे हो? राइट आंसर है हिमालय किस दिशा में है? बच्चे ने कवि के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? हिमालय उत्तर दिशा में है, हिमालय पूर्व दिशा में है, हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग उड़ रही है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हिमालय उस दिशा में है जिधर उसकी पतंग उड़ रही है। उधर उधर उसने कहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या अतिशयोक्ति? राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार।